नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 अप्रैल 2023। प्री ओपन का सेशन कंप्लीट हो चुका है और बैंक निफ्टी की बात करें तो 40,972 यानी कि अच्छा खासा ऊपर ओपन हो रहा है, 150 पॉइंट। देखिए 41,000 का जो रेजिस्टेंस है, हडल है, वहां तक वो पहुंच चुका है, तो वहां से एक गिरावट आपको बन सकता है बैंक निफ्टी में। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि 41,000 के आसपास से बैंक निफ्टी पे एक रेजिस्टेंस हावी हो सकता है और निफ्टी 40,422 के आसपास ओपन हो रहा है, तो 450 से 475 के आसपास में एक आपको रिजेक्शन मिल सकता है। तो ये एरिया आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूं, ये 41,000 का एक हडल है। 41,000 के पास से एक बिकवाली हावी हो सकता है जो कि 40,600 और 700 तक आने का कोशिश कर सकता है। तो थोड़ा सा कल आप एक्सपायरी डे भी है और इसका भी ध्यान रखना है। एक्सपायरी डे के वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पे आप आज करेक्शन पॉइंट देख सकते हैं, मिल सकता है आपको। तो वेट करके चलेंगे। फिलहाल देखते हैं मार्केट किस लेवल पर ओपन होता है और क्या पोजीशन यहाँ पे बनता है ना। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो दोस्तों समय 9:29 हो गया है। अभी थोड़ा बैंक निफ्टी का मूवमेंट समझने की कोशिश कर रहा हूँ। 40,926 का इसने हाई लगा दिया है, तो चलते देखिए यहाँ से रिजेक्शन मिला और रिजेक्शन के बाद फिर गिरावट हुआ, फिर गिरावट से वापस से बाउंस। तो चलिए थोड़ा एक हायर जोन पर है एक रेजिस्टेंस एरिया, ये एरिया 40,838 एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। और दूसरा एक रेजिस्टेंस है 41,200 के पास में, 41,000 के आसपास में। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर से वेट एंड वॉच करके चलना होगा। 41,100 के आसपास देखें, इसका लो लगाया है इसने 285 का। तो देखें अगर यहाँ पे मैं कोशिश करूँ बैंक निफ्टी का एक 40,700 का पुट, और यहाँ पे मैं लेता हूँ 3 लॉट, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 लॉट लिए, छोटा सा रिस्क है। 102 का इसने लो लगाया है, मेरा बाइंग है 107 रुपये 80 पैसे पे, और 3 लॉट मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ से एक मूवमेंट बनना चाहिए और अगर 120 तक आता है तो 12 पॉइंट आ जाएगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बन सकता है। अभी 101 102 का है 40। देखिए मैंने कल जो एनालिसिस करके आप लोगों को दिया था उसमें मैंने आपको साफ बताया था कि 41,000 के नज़दीक आपको बेचना है। 40,900 से 41,000 के नज़दीक आपको बेचना है, वहाँ पे बेचने का कोशिश करना है। और वहीं पर से जैसे ही वो पहुँचा, मैंने वहाँ पे एक पुट ऑप्शन लिया है 40,700 का, थोड़ा नीचे का ले लिया है, दूर का ले लिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 40 ये जो क्लोजिंग किया है बैंक निफ्टी। चलिए थोड़ा बैंक निफ्टी का वापस से चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी पर अभी 200 का प्रॉफिट यहाँ चल रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा चार्ट करता हूँ 5 मिनट या। तो एक बार अगर ये 40,800 के नीचे आता है तो फिर ये दोबारा सीधे 40,700 पे ही आपको मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ 700 पे ही मिलने वाला है अगर ये 40,800 के नीचे आता है तो, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेरा 176 191 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अभी थोड़ा वेट करते हैं। 127 138 एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो वही लो पॉइंट जो 102 रुपये का वो लगा सकते हैं और उसको लगा के वेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 5-6 पॉइंट का लॉस हो सकता है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा, 5 से 6 पॉइंट का लॉस होगा। मैं स्टॉप लॉस 100 रुपये का लगा देता हूँ और 100 रुपये 25 पैसे का एक 3 लॉट है ना, 75, 3 लॉट का मैंने एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया। तो देखिए एक स्टॉप लॉस है, ये लोएस्ट पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो कितने का रिस्क बनता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर यहाँ से मेरा लॉस होता है तो 7.5 पॉइंट, तो 75 क्वांटिटी है, 75 क्वांटिटी है और इंटू मैं 8 पॉइंट ही मान लेता हूँ, इंटू 8 पॉइंट, तो कितने का लॉस होगा 600 रुपये का मैक्सिमम। अब निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इंडेक्स में ट्रेड करिएगा, ऑप्शन में ट्रेड करिएगा, 600 का भी लॉस नहीं लेंगे तो क्या लेंगे फिर, है ना। तो थोड़ा वेट करते हैं। बैंक निफ्टी 40,900 के आसपास ट्रेड कर रहा है, वेट करते हैं। बजाज फिनसर्व में काफ़ी अच्छी तेज़ी दिख रही है मुझे, नीचे से अच्छा रिकवरी दिखाया है बजाज फिनसर्व ने, और 13 रुपये 50 पैसे का इसने हाई मारा था इस कैंडल ने, और 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया था। तो देखिए जितने का लॉस है उतना कम से कम रिवॉर्ड तो आ रहा है, आराम से आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 386 397 है ना, 400 हो जाएगा तुरंत, 363 352, बहुत ही सुंदर तरीके से चल रहा है।
बैंक निफ्टी 40,900 वहीं पे सस्टेन कर रहा है 40,900। बैंक निफ्टी में वही सस्टेन प्राइस है। 120 तक आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा, अपना काम हो जाएगा इस टर्मिनल का बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ से 10 पॉइंट आ रहा आता है तो फिर अपना काम हो जाएगा। देखिए जा रहा है बहुत ही शानदार। 41,000 के नज़दीकी तो आपको सेल करना ही करना चाहिए। 41,000 के नज़दीक में तो आपको सेलिंग बनेगा ही बनेगा। चलिए वेट करते, और कुछ भी नहीं कर सकते अभी फ़िलहाल हम लोग, सिर्फ और सिर्फ वेट करके चल सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी 40,870 चल रहा है, 77 चल रहा है, 75, 76, 78 यहाँ चल रहा है। इधर मेरा 370 हो गया, 45, 60। चलो मारो ऊपर, ब्रेकआउट करो, 115 को तोड़ो तो फिर ऊपर 120 तक आ जाएगा। 114 भी तोड़ेगा तो काम हो जाएगा, 120 तक भागेगा। बैंक निफ्टी 40,876 ट्रेड कर रहा है। क्या करेगा, सुबह का बोनी ले लें क्या इसको? चलिए एक बोनी ले लेता हूँ, है ना। सुबह का बोनी वाला ट्रेड कर लिया, सुबह का एक बोहनी कर लिया। समय 9:35 हो रहा है, 47 सेकेंड। अब थोड़ा वेट करते हैं। समय हो गया दोस्तों 9:42 और 25 सेकेंड। देखिए बैंक निफ्टी कोशिश कर रहा है नीचे आने की, 40,864 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो भी थोड़ा वेट करते हैं और देखते हैं सिचुएशन। एक रेंज बना लिया है बैंक निफ्टी ने भी ऊपर खुलने के बाद, और ये ना नीचे आने को तैयार हो रहा है ना ऊपर जाने को ही तैयार हो रहा है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, है ना। वेट करना होगा बैंक निफ्टी के लिए, इम्पोर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी का चार्ट लेता हूँ सामने में। देखिए बिल्कुल एक कैंडल बना, उसी कैंडल के शैडो में ट्रेड कर रहा है। तो ये कैंडल आप मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर बाइंग साइड 40,950 से 41,000 के ऊपर बाइंग, और अगर ये 40,850 के नीचे निकलता है तो फिर सेलिंग पोजीशन बन सकता है। थोड़ा वेट करेंगे, और अगर इसके नीचे निकलता है तो एक पुट लेना बनता है। यहाँ पर से इसके नीचे में एक पुट की बाइंग करनी चाहिए हम लोगों को 40,850 के नीचे में। जैसे ही आता है, देखिए आने को कोशिश कर रहा है, आ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा समय लग सकता है, वेट करके चलना पड़ेगा। 40,850 के नीचे जैसे तोड़ेगा 40,800, 40,750 यहाँ से रैली आपको बनेगा। चलिए वेट करते हैं फिलहाल। समय दोस्तों 9:55 45 सेकंड हो गया। देखिए ये बैंक निफ्टी का बीच वाला लेवल अभी ट्रेड हो रहा है, ये है पेशेंस टेस्ट लेवल। मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेशेंस टेस्ट लेवल। इसके ऊपर निकलेगा 40,950 के ऊपर तो कॉल बाइंग लेवल एक्टिवेट, 40,850 के नीचे निकलेगा तो पुट बाय लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। और अभी पेशेंस टेस्ट लेवल है, तो आपको कितना पेशेंस है, आप कितना धैर्यवान है, कृपया आप यहाँ पर जरूर अपना पेशेंस टेस्ट करें। इसीलिए ये बैंक निफ्टी आपको दिखा रहा है। तब तक एंजॉय करिए दोस्तों। समय दोस्तों 9:59 हो रहा है। देखिए बैंक निफ्टी अभी मैंने एक छोटा सा 26 सेकंड का एक वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए डाला है, और 30 सेकंड का वीडियो है कि किस तरह से बैंक निफ्टी आपके पेशेंस टेस्ट का लेवल को टेस्ट कर रहा है कि कितना आप पेशेंस वाले व्यक्ति हैं, कितना धैर्य वाले आप व्यक्ति हैं। अगर वो आप इसके नीचे निकलता है तो पुट लेवल बाय एक्टिवेट हो जाएगा, ऊपर निकलता है तो कॉल लेवल एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जा रहा है बैंक निफ्टी के द्वारा। एक्सिस बैंक सेल साइड दिया है, और ये सेल साइड अभी चल भी रहा है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं। रिलायंस भी थोड़ा सेल साइड ही होगा, लेकिन रिलायंस देखिए अभी तुरंत ऊपर 2342 भागा और तुरंत मेरा सेल साइड एक्टिवेट हो गया। मैंने 2328 के नीचे रिलायंस को सेल दिया हुआ था। आप यहाँ पे देखते हैं रिलायंस सेल भी 2328 है ना। तो ये सेल लेवल एक्टिवेट हो चुका है रिलायंस ऑलरेडी, और अच्छा खासा ये नीचे भी आ रहा है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी उसी पेशेंस टेस्ट लेवल के अंदर में भी अभी ट्रेड कर रहा है। देखिए लोअर लेवल को टच किया 850 को एग्जैक्ट, लेकिन वो उसके नीचे निकलने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो ये काफी ज्यादा पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। देखिए यहाँ पर आपको चुपचाप से वेट करना है, और वेट करके सही टाइमिंग का इंतजार करना है। और अगर इस लेवल को वो ब्रेक करता है तो ये 40,700 तक आराम से आने का कोशिश करेगा। यहाँ फिर आपका टारगेट लेवल बन सकता है। 40,700 का जो एरिया होगा ये टारगेट पॉइंट बन जाएगा, टारगेट पॉइंट है ना। इस एरिया पे आपको
टारगेट मिल सकता है, 40,700 तक आने का कोशिश कर सकता है। तो बैंक निफ्टी बिल्कुल वहीं पे ट्रेड हो रहा है। हमारा पेशेंस को, आप लोगों के पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी कि कितना पेशेंस वाला कौन सा व्यक्ति है। तो जो पेशेंस वाला रहेगा उसको प्रॉफिट बनेगा, जो पेशेंस वाला नहीं रहेगा उसको बार बार स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो चुपचाप से बैठिए, बैठने का पैसा नहीं लगता है, आराम से बैठिए, लेवल आएगा तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, चुपचाप से बैठे रहिए, है ना। तो वेट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल लर्निंग के जैसा आज बैंक निफ्टी काफी कुछ सिखा रहा है। आप ध्यान से देखिए, क्या जबरदस्त, क्या जबरदस्त, एकदम नीचे के लेवल को टेस्ट करता है फिर ऊपर की तरफ भागता है, नीचे को टेस्ट करता है फिर ऊपर की तरफ भागता है। यानी ये यहाँ पर बिल्कुल ट्रैप करने की कोशिश, यहाँ नीचे ट्रैप किया गया, इस जगह पर ट्रैप कर रहा है और ट्रैप करने के बाद यहाँ से फिर वापस बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे इस बॉक्स एरिया के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक कॉल बाइंग हो सकता है, और नीचे इस बॉक्स एरिया के नीचे सस्टेन करेगा तो एक पुट बाइंग हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो देखिए, जबरदस्त तरीके से बैंक निफ्टी आज बहुत कुछ सिखा रहा है, समझा रहा है कि किस तरह से आपको पेशेंस रख के ट्रेड करना चाहिए। नीचे के लेवल के लिए 40,700 का टारगेट बन सकता है और ऊपर के लेवल के लिए 41,000 से 41,050 का टारगेट बन सकता है। ये ऊपर का लेवल होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज टारगेट पॉइंट। ये देखिए, बिल्कुल पेशेंस रखिए। ऊपर और नीचे जिधर भी आएगा उधर आपका काम होगा, नहीं आएगा तो चुपचाप से बैठे रहेंगे। ये टारगेट पॉइंट हो सकता है ना। तो वेट करें और कुछ भी मत करें, चुपचाप से वेट करें। बहुत ही शानदार तरीके का आपको पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है बैंक निफ्टी के द्वारा। दोस्तों, समय हो गया है 10:18 और 40 सेकंड। देखिए, अभी भी बैंक निफ्टी उसी रेंज में घूम रहा है। तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकले, सस्टेन नहीं करे, तब तक ट्रेड नहीं बनेगा। तो अभी हम अवॉइड करेंगे। जब रेंज के बाहर किसी भी एक साइड निकला, तो ऊपर निकला तो कॉल बाय साइड होगा, नीचे निकला तो पुट बाय साइड होगा। लेकिन ये कंडीशन है कि 10:30 बजे तक, 10:30 तक, ज्यादा से ज्यादा 10:45 AM तक अगर ये हो जाता है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तभी मैं एंट्री करूंगा, अदरवाइज मैं एंट्री नहीं करूंगा, अवॉइड करके चलूंगा। ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ 11:15 बजे तक, 10:45 तक देखेंगे। अगर जिस तरफ निकला उधर ट्रेड होगा, नहीं निकला ट्रेड अवॉइड करके चलेंगे। ठीक है। तो चलिए, अभी मैं वेट करता हूँ या क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों, वादे के मुताबिक देखिए, समय 10:37 हो गया और अभी भी बैंक निफ्टी कहीं नहीं जा रहा है दोस्तों। ना ऊपर गया ना नीचे गया, कहीं नहीं जा रहा है। बिल्कुल एक ही रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। तो चलिए ज़रा मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का पहले चार्ट देख लेते हैं। और यहाँ है ना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया आपके सामने में। और अभी भी देखिए, बैंक निफ्टी उसी पेशेंस टेस्ट वाले लेवल में फंसा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं खास मेरा जो है ना व्यू ऐसे पुट साइड में, यानी कि वो नीचे आने के चांस बना सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, ये पुट ऑप्शन, 2 लॉट पुट ऑप्शन इस प्राइस के ऊपर। ठीक है, अगर गया तो ठीक है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, ऊपर चला जाएगा बैंक तो बैंक निफ्टी तो कॉल होगा। लेकिन मैं तो पुट साइड में रहना चाहूंगा, क्योंकि एक्सपायरी डेट पे थोड़ा सा तो रिजेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ से मुझे एक पोजीशन बन सकता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर बॉक्स के ऊपर ऑर्डर लगा के छोड़ दिया। अगर ट्रिगर हुआ तो अच्छी बात है, नहीं ट्रिगर हुआ तो कोई बात नहीं है, वेट करके चल सकते हैं। जिधर भी जाएगा उधर काम होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा होता। लेकिन कॉल में तो मैंने ऑर्डर ही नहीं लिया हुआ है। ठीक है। तो चूंकि मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव साइड का, कल एक्सपायरी भी है, उसको भी देखते हुए थोड़ा हो सकता है ये नीचे की साइड में आ जाए। तो मैंने यहाँ पे पुट ले लिए। अब देखता हूँ कि जब ट्रिगर हो जाएगा तो ऑर्डर ट्रिगर आएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, है ना, अवॉइड कर देंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। खेल है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको अभी मैं क्लोज करता हूँ। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी ने ऊपर वाला रेंज को ब्रेक किया तो 2 लॉट पुट मेरा ऑर्डर ट्रिगर हो गया। 1166, 1400, 1180, 1200, 1196 हो गया। तो देखिए, अब बैंक निफ्टी धड़ाशायी हो गया नीचे के एरिया पर। चलिए मैं बैंक निफ्टी के लेवल को देखता हूँ। 850 वाला एरिया ब्रेक हुआ है ना, ये जो हम लोगों ने रखा था पेशेंस टेस्ट लेवल, वो ब्रेक डाउन हो गया है और ये नीचे आ चुका है। अब ये 40,800 तक आराम से कवर करेगा, 40,800 तक आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर 41,000 का जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर एक प्रॉफिट पहले तो मुझे बुक कर लेना चाहिए 760 रुपये। हालांकि ऊपर टारगेट मैंने लगा रखे, कोई बात नहीं, इसको मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ और अपना यहाँ काम फिनिश कर देता हूँ। ये हो गया हमारा काम फिनिश कंप्लीट। तो इस तरह से जब पेशेंस टेस्ट होता है ना, तो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लर्निंग है। सीखिए, समझिए, फिर ट्रेड करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।